अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। ख़वातीन की सर्विस पर हॉट फ्लैशेस होना मीनोपॉज़ में, यानी जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो रहे हैं, आपकी ओवरीज़ रिटायर हो गई हैं। औरतें 400 एग्स बनाती हैं सारी ज़िंदगी। जब आखिरी एग तक आपके पास रिलीज़ हो गया, मेंस्ट्रुएशन ख़त्म, प्रेगनेंसी ख़त्म, यानी अब तो आपको बड़ा सुकून में आ जाना चाहिए था और आप ये सोचती हैं चलो सारे झंझट ख़त्म, और तभी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। हॉट फ्लैशेस, मूड चेंजेस, हड्डियाँ कमज़ोर आपके पास, नाइट स्वेट्स शुरू हो जाते हैं, ब्लड ग्लूकोज हाई, एब्नॉर्मल अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, वेजाइनल ड्राइनेस, लो सेक्सुअल एपेटाइट, वेजाइनल एट्रोफी। तो इस टाइम तो ज़िंदगी सुकून में आनी चाहिए थी, इस टाइम ज़िंदगी मुश्किल क्यों हो गई? तो वो आपके हार्मोन्स की वज़ह से मुश्किल हो गई। और क्या आपको इतने सारे सिम्पटम्स, ख़ास करके जो मुँह एकदम से फ्लशिंग होती है ब्लड की, रेड हॉट फ्लैशेस, ये सब होने चाहिए थे? नहीं होने चाहिए थे। और मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब मेरी क्लाइंट्स कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर आपने 4-5 चीज़ों का ख़्याल रखा होता तो ये कभी भी ना हुआ होता। सबसे ज़्यादा अगर आपने अपने बैकअप का ख़्याल रखा होता, जैसे कोई भी इंसान जब अपना बिज़नेस डेवलप करता है, कोई भी फैक्ट्री अपनी मशीनरी तैयार करती है, तो मशीनरी का अगर कोई पुर्ज़ा ख़राब हो जाए, उसका बैकअप प्लान होता है। तो आपको क्या लगता है, अल्लाह ताला जो दुनिया का सबसे मैग्निफिसेंट क्रिएटर है, उसने जब आपकी बॉडी तैयार की होगी, तो उसने उसका बैकअप प्लान नहीं तैयार किया होगा? बिल्कुल तैयार होता है। आपके मेनोपॉज़ के बाद आपकी जो बॉडी है वो डिफरेंट तरह के एस्ट्रोजन निकालती है। आपके मेनोपॉज़ के बाद आपके एड्रिनल ग्लैंड तैयार होते हैं, आपके गुर्दों के ऊपर टॉप पे जो ग्लैंड लोकेटेड होते हैं, वो हार्मोन्स निकालने के लिए। अगर आप अपने मैं कल भी अपनी एक पेशेंट से बात कर रही थी, मैं उनको कह रही थी कि आप मेनोपॉज़ के लिए खुद को तैयार करें। जब भी मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आप मेनोपॉज़ के लिए खुद को तैयार करें, उसका ये मतलब है कि आपने अपने एड्रिनल ग्लैंड्स का ख्याल रखना है, अपने स्ट्रेस सिस्टम का ख्याल रखना है। अगर आप अपने एड्रिनल ग्लैंड्स का ख्याल करेंगी, अपने स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल स्पाइक्स को ऊपर नहीं जाने देंगी, अपने विटामिन ई के लेवल्स का आप जो है वो ख्याल रखेंगी, डाइट में अच्छे स्ट्रेस रिड्यूसिंग हर्ब्स, एडाप्टोजेंस आप लेती रहेंगी, और आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे नहीं जाएँगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहेंगी, गुड फैट डाइट में लेती रहेंगी, तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना। इतनी सारी मेरी पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपना ख्याल रखा है और जिनका मेनोपॉज़ जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। अब आपके पास जब ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बहुत हाई होगा, यानी आपने अपने एड्रिनल ग्लैंड का ख्याल नहीं रखा, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहे हैं, तो एक तो मेनोपॉज़ के बाद एस्ट्रोजन कम होने की वज़ह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती ही होती हैं। ये कॉर्टिसोल जब आपके पास हाई होता है, ये भी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर करता है, आपकी बोन डिसॉर्प्शन स्टार्ट करता है, और ये जो आपको अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होता है ना, ये भी इस हाई कॉर्टिसोल की वज़ह से होता है। क्योंकि कॉर्टिसोल जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हाई होता है, बेली में वो आपके पास फैट डिपॉज़िट करता है, और जो आपकी पेरिफेरीज़ होती हैं, आपकी लिम्ब्स होती हैं, वहाँ से आपके मसल मास को, प्रोटीन को तोड़ के उसके जुज़्व अमाइनो एसिड को ग्लूकोनियोजेनेसिस में, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने की साइकिल में कन्वर्ट कर देता है। इंसुलिन आपके पास ऊपर लेके चला जाता है। इंसुलिन ऊपर जाता है तो मज़ीद लाइपोजेनेसिस और फैट सिंथेसिस जो आपके पास स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो आप बहुत बड़ी गलती करती हैं, आप लो फैट चली जाती हैं। आपका जो ये सेक्स हार्मोन है, इसको जो न्यूक्लियस है, ये बना ही आपके पास कोलेस्ट्रॉल से हुआ है। आपको डाइट में गुड कोलेस्ट्रॉल लेना है ताकि आपका ये सेक्स हार्मोन बनता रहे। तो आपको हेल्दी कीटो की तरफ रहना है, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ रहना है, और स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए अडैप्टोजेनिक हर्ब्स जो हैं, वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखने हैं। अडैप्टोजेनिक का मतलब होता है कि बॉडी को अपने स्ट्रेस एनवायरनमेंट के साथ अडैप्ट करने वाले हर्ब्स। ऐसे खाने होते हैं जो कि आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को अडैप्ट करते हैं, और जिसमें सबसे ऊपर मर्दों के लिए अश्वगंधा होता है, औरतों के लिए शतावरी होती है। आप लोग चाहें तो मेरी वेबसाइट होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला से अश्वगंधा और शतावरी जड़ी-बूटी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स आईएसओ सर्टिफाइड हैं, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, और अभी से आप लोग जो है उसको अपनी डाइट में लेना शुरू कर दें। इसके अलावा मेरा एक अलग प्रोडक्ट हार्मोलेंस भी तैयार है। हार्मोलेंस में मैंने शतावरी, अश्वगंधा, अशोका, आंवला, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की हैं। www.holisticwisdombysaharchavla.com पे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। येलो पट्टी में लिंक आ रहा होगा, अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे भी लिंक आ रहा होगा। तो अगर आइंदा आपको कोई कहे हॉट फ्लैशेज़ नॉर्मल हैं, तो याद रखिएगा कि हॉट फ्लैशेज़ नॉर्मल नहीं हैं, और जो ख़वातीन 35 से ऊपर हैं, आपको मैंने बता दिया कि आपने अपने आप को किस तरह से बचाना है इससे। विटामिन ई का भी सप्लीमेंट 800 इंटरनेशनल डेली अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखा करें, मैं भी रखती हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।